अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज जो हम आपके साथ इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मौजूद हैं, आज 19 जून 2026 है और हमारे साथ खसूसी मेहमान भी मौजूद हैं, चौधरी तारिक साहब, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। चौधरी तारिक साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप अपना कैमरा दुरुस्त कर लीजिए, हम आपको वापस स्टेज के ऊपर लेके आएंगे। चौधरी तारिक साहब, मेरे ख्याल में जो है वो इस वक्त आप चौधरी तारिक साहब, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजीज़ान मन, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ आजाद कश्मीर का मसला नहीं है। इस बात को पहले जो है वो वाजे कर लीजिए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है सियासत का भी मसला नहीं है, ठीक है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम बात है और वो बात जो है वो सियासत से बढ़ के बातचीत है। हम चौधरी तारिक साहब को खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी तारिक साहब से वालेकुम अस्सलाम। चौधरी तारिक साहब, आज जो हम बात कर रहे हैं वो जाहिर बात है ना सियासत है ना ही आजाद कश्मीर का तो मसला है, लेकिन आजाद कश्मीर से बड़ा मसला है। आज सिर्फ और सिर्फ हम प्रोटेस्ट मूवमेंट की लेटेस्ट इमेजरी जो पूरे एजेके के अंदर ब्लैंकेट बैन लगाने के बावजूद हमने एक्वायर कर ली है, वो भी आपको दिखाएंगे। इमरान खान के बारे में क्या झूठ बोला जा रहा है, स्वीट बॉय के बाद जो यहां पे गुड बॉय है वो क्या कर रहा है, वो भी आपको बताएंगे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो हमला किया है उसकी क्या वजह है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चौधरी तारिक साहब, सवाल बड़ा सीधा सा है। आखिर पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, ये है कौन और टेररिस्ट बनाने का फैसला कौन करता है? आज जो शख्स हमारे साथ अजीजान मन मौजूद हैं मेहमान के तौर के, चौधरी तारिक साहब को आप देख रहे हैं, वो पाकिस्तान पेट्रियोटिक फ्रंट यूके के चेयरमैन हैं। ये वो शख्स हैं जो सालों से खुद पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के रियासती इदारों को सपोर्टर समझे जाते हैं। और आज उसी शख्स का नाम उन लोगों के साथ जोड़ दिया गया है जिन्हें टेररिस्ट वॉच लिस्ट के अंदर स्केड्यूल 4 के मुताबिक डाला गया है। ये वॉच लिस्ट आपको नजर आ रही है इस वक्त, अंदाजा करें 150 लोगों को इस वॉच लिस्ट के अंदर डाला गया है। ये देख लीजिए आप, वॉच लिस्ट आपके सामने है। और इस वॉच लिस्ट में आपको जो है वो चौधरी तारिक साहब का भी नाम नजर आ रहा है, इनके वालिद साहब का भी नाम नजर आ रहा है तो वो यूके के अंदर, लेकिन यूके के अंदर से भी आवाज उठाना जो है वो इस वक्त गुनाह करार दे दिया गया है इस वॉच लिस्ट के मुताबिक। और अगर कोई आवाज हक बुलंद करेगा तो उनके नाम यहां पे जो है वो आपको दिखाई देंगे। ये यहां पे वाजे तौर के ऊपर लिस्ट आपको नजर आ रही है। अब इससे पहले कि चौधरी साहब के पास हम जाएं, एजेके में 11 दिनों से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। लोग सड़कों के ऊपर हैं, माएं सड़कों के ऊपर हैं, बहनें सड़कों के ऊपर हैं, बुजुर्ग सड़कों के ऊपर हैं, नौजवान सड़कों के ऊपर हैं। और स्टेट का जवाब क्या है? पहले जनाब उन्होंने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को दहशतगर्द करार दिया और कलदम करार दिया, और उसके बाद उनकी जितनी भी लीडरशिप उनको उनके लिए जो भी आवाज उठाता नजर आया है, उनको लगता है कि ये उनके लिए आवाज उठा रहा है, उसको इन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया है। अब देखें कि फिर दोबारा से लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, फिर से उनको जो है वो दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। मेंबर पार्लियामेंट बरतानिया के कहते हैं कि बातचीत करो, मामला हल करो, हकूक की मूवमेंट है, लेकिन उनके मुंह के ऊपर भी थप्पड़ मारा जा रहा है। यहां पे वाज़े तौर के ऊपर जो आवाजें हक बुलंद कर रहा है उनके मुंह पे थप्पड़ मारा जा रहा है। चौधरी तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी तारिक साहब ने सारी उम्र जो है वो इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है इनके लिए आवाज उठाई, हमेशा आवाज उठाई, मैं इस बात का गवाह हूं। उनका नाम भी इस वॉच लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। चौधरी तारिक साहब ने हिंदुस्तान की एम्बेसी के सामने खड़े होके 12 तारीखी जो है वो प्रोटेस्ट की। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पहले देखिए चौधरी तारिक साहब के जो ने क्या कुछ नहीं किया। ये देखिए चौधरी तारिक साहब जो हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज हम लोग आए हैं इंडियन हाई कमीशन के बाहर। जिस तरह आप जानते हैं कि आज 5 साल हो गए हैं इंडिया को आर्टिकल 6702 उन्होंने एप्लीकेट किया था, आर्टिकल 350 इसके खिलाफ आज बरसाने में सारी जितनी भी हमारी कश्मीरी कम्युनिटी है सब जो है ना आज आए हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने, और हम एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैसेज देंगे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरियों को कि आप लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं और हम आपके साथ जदोजहद में तब तक रहेंगे जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा।
चौधरी तारिक साहब को मैं तो जो है वो तकरीबन पिछले 5 सालों से जानता हूं, लेकिन चौधरी तारिक साहब को लंदन की कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी बड़े ही साल से जानती है। मैसिव प्रोटेस्ट जितने भी यहाँ पे यूके में पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए हैं और हिंदुस्तान को निशाना बनाने के लिए करवाए हैं, कश्मीर की आजादी के लिए करवाए हैं हिंदुस्तान से। अभी तो हमें पता नहीं है ना कि आजाद कश्मीर कौन सा है, मकबूजा कश्मीर कौन सा है। वो चौधरी तारिक साहब ने जो है वो अरेंज करवाए हैं। कुछ मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, देखिए। इस वक्त हम इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं आज बहुत माशाल्लाह सक्सेसफुल गया आज का प्रोटेस्ट। ये चौधरी तारिक साहब इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हैं। इन प्रोटेस्ट का एक बड़ा लाजमी जज जो है वो हमेशा से रहे हैं, अब भी समझा जाता है। लेटेस्ट कश्मीरी जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ उसमें मैंने चौधरी तारिक साहब के साथ तकरीबन पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम किया, इस हफ्ते भी किया है। वायरल है वो प्रोग्राम, मैसिव, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये वो प्रोग्राम है जो चौधरी तारिक साहब ने हिंदुस्तान की मुखालफत में हिंदुस्तान से कश्मीर की आजादी के लिए ये प्रोग्राम किए थे। ये वो प्रोग्राम्स हैं। ये इंडिया की एम्बेसी आपको नजर आ रही है जहां चौधरी तारिक साहब जो है वो आवाज उठा रहे हैं, आपको आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। सुन लीजिए, देख लीजिए। ये जो प्रोटेस्ट है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव सॉलिडारिटी का मुजाहरा करेगा इंडियन ऑक्युपाइड। चौधरी तारिक साहब कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद करवाने चले थे और पाकिस्तान ने ही जो है वो जो चौधरी तारिक साहब का नाम दहशतगर्दी की लिस्ट के अंदर डाल दिया। 150 लोगों के साथ जो आवाजें हक बुलंद कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। और चौधरी तारिक साहब ने इसके अलावा भी जो है वो प्रोटेस्ट किए हैं, आप ये देख लीजिए। मैं आपको एक और इमेजेस कुछ और दिखाता हूं, देख लीजिए। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू कश्मीर हैं और ये वीडियो जो है चौधरी तारिक साहब ने ये प्रोटेस्ट अरेंज किया हुआ है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। चौधरी तारिक साहब, आप कश्मीर आजाद करवाने गए थे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की एम्बेसी के बाहर। ये मेंबर पार्लियामेंट नाज शाह भी हमें यहाँ पे मौजूद नजर आ रही है, उनके अलावा मेंबर पार्लियामेंट हमें नजर आ रहे हैं। चौधरी तारिक साहब ने जो है ये अरेंज करवाया हुआ है। कितना मैसिव प्रोटेस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस वक्त। और न सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा इंडिविजुअली भी अपनी जात के ऊपर भी चौधरी तारिक साहब ने हिंदुस्तान से कश्मीर की आजादी के लिए, ये आप देख लीजिए कि ये एक और मूवमेंट है 15 अगस्त का, ब्लैक डे का। Actually, I'm the organizer. One of the organizers. Proof of that. I don't want it is. I don't want How loads. can you have a proof the organizer? I don't want loads of people just. No, I'm just going to walk in, that's it. Just quickly, quickly. once. Yeah. Thank you very much. चौधरी तारिक साहब जो है वो हिंदुस्तान से आजादी लेने के लिए जो है वो और खालिस्तान की आजादी के लिए भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के दाएं बाजू के तौर के ऊपर, और यासीन मलिक साहब के लिए भी थोड़ी देर पहले मिसाल मलिक साहिबा से उनकी बात हो तो रही थी, उन सब के लिए चौधरी तारिक साहब ने आवाजें हक बुलंद की। चौधरी तारिक साहब ने पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन तमाम चीजों के ऊपर यकीन किया जिनके ऊपर शायद हम सभी यकीन करते चले आए हैं, और उनका दायां बाजू बने। और ये तमाम जो आपको प्रोटेस्ट नजर आ रही हैं, चौधरी तारिक साहब ने ये तमाम प्रोटेस्ट जो है इनको ऑर्गेनाइजर के तौर के ऊपर, चाहे वो कश्मीर की आजादी हो या खालिस्तान बनाने की आजादी हो, उसके लिए चौधरी तारिक साहब ने जो है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और आज अजीजा ने मन वही चौधरी तारिक साहब जिस जाहिर बात है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके काम कर रहे थे, आज उन्हीं चौधरी तारिक साहब को आप देख सकते हैं कि उसी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने, उन्हीं एहसान फरामोशों ने चौधरी तारिक साहब को जो है उनका नाम डाला है, नंबर 7 पे नजर आ रहा है, उनके वालिद साहब का नाम नजर आ रहा है।
उनको जो है वो दहशतगर्दी की वॉच लिस्ट में जो है वो टेररिस्ट आतंकवादी करार दे दिया है। चौधरी तारिक साहब, पहले तो आपको हिंदुस्तान ये अच्छा चौधरी तारिक साहब एक बात मुझे बताएं कि आपने पहली बात बताएं कि क्या कश्मीर आजाद करवा लिया, और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने आपको आतंकवादी दहशतगर्द टेररिस्ट करार दे दिया। आपने तो इंडियन एम्बेसी के बाहर हमने दिखाया, इतना ज्यादा एहतजाज किया, क्या इंडिया ने भी आपके खिलाफ इसी तरह की नोटिफिकेशन निकाली हुई है? ओवर टू यू चौधरी तारिक साहब जी। सबसे पहले जी आपको और आपकी पूरी महफिल को बहुत बहुत सलाम। हजरत अली का कौल है, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम दुनिया में अच्छे काम करो और लोग तुम्हें बुरा कहें, राधा दिन कि तुम बुरे काम करो और लोगों से अच्छा कहलवाओ। मुझे इस चीज का कोई दुख नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैंने कभी भी ISI या फौज के कहने पर प्रोटेस्ट नहीं किए, ठीक है। मैंने जब भी प्रोटेस्ट किए खुद किए, अपनी मर्जी से किए। हाँ, जब भी हम प्रोटेस्ट करते थे यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन और फौज जो है ना वो अपनी मुदाखलत जरूर करती थी। वो इसलिए क्योंकि वो पीछे लोगों को ये पैगाम दिलाना चाहती थी कि ये जितने भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हैं वो करवा रहे हैं, हालांकि हकीकतन वो बिल्कुल नहीं करवा रहे थे, कर हम रहे थे, ठीक है। उनके पीछे हमारे वो हमें अक्सर एम्बेसी में दावत वगैरह में हमें बुलाते रहते थे वो लोग, हम लोग अक्सर जाते रहते थे। मगर हम वो आपने इंडिया के एक मेजर साहब है, मेजर गौरव वारिया, जी वो उनके ऊपर आपने FIR भी, उनके ऊपर आपने पुलिस रिपोर्ट भी करवाई थी यहाँ पे यूके में, उनके आने के ऊपर, फिर मेरे ख्याल में वो आए नहीं थे, वो भी आपने करवाई थी, वो भी अपनी मर्जी से करवाई थी आपने? जी, वो इसलिए करवाई थी क्योंकि उन्होंने एक टीवी शो में ना ये कहा था कि जो कराची में जो टारगेट किलर्स हैं वो 5 लाख रुपया लेके टारगेट किलिंग करते हैं, तो वो उनको 10 लाख रुपया दो और जहां पे भी फौजी कोई मिलता है उसको ठोक दो। और उन्होंने दूसरी ये बात कही थी कि ये जो BLA के जो टेररिस्ट हैं ये इनको इंडिया लाया जाए, इनको ट्रेन करके वापस भेजा जाए ताकि ये फौजी को ठोके। और वो जब भी यूके में आते थे यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर इंडियन कम्युनिटी को लेक्चर देते थे। और मैंने यहाँ पर उनके खिलाफ पर्चा करवाया था, इनकरेजमेंट ऑफ टेररिज्म, क्योंकि ये एक इंटरनेशनलाइज्ड क्राइम है। जब आप बैठ के कोई भी इस किस्म की आप इंसाइटमेंट करते हैं टू टेररिज्म तो ये इस मुल्क में ऑफेंस है। तारिक साहब, आप मैं तो अच्छे तरीके से जानता हूं, जिस वक्त हमने आप जो है वो वी वर बोथ ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, तो बड़ा जबरदस्त आपका नाम था, आपकी रिसेप्शन होती थी पाकिस्तान हाई कमीशन में। 4 नंबर वाले भी जो है वो मंजिल वाले हमारे जो दोस्त, मेरे दोस्त हैं, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते थे। और जब भी कोई प्रोटेस्ट पाकिस्तान हाई कमीशन ने करवानी होती थी, आप करवाते थे तो आपकी हाईजैक कर लेते थे, ओनरशिप ले लेते थे, या खुद करवानी होती थी तो आपसे राब्ता करते थे कि ये प्रोटेस्ट करवाएं? मैंने कभी भी उनके कहने पे नहीं किया, यकीन करें। मैंने प्रोटेस्ट हमेशा खुद किया है, चाहे वो नवाज शरीफ के घर के बाहर भी जो प्रोटेस्ट आप देखते थे उसका भी बानी मैं हूँ, ठीक है। और बहुत से मैंने प्रोटेस्ट किए हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी किए, इंडियन हाई कमीशन के बाहर मैंने बहुत ज्यादा किए। मगर प्रोटेस्ट मैं खुद करता था, जहां इन लोगों का इंटरेस्ट होता था वहां ये लोग बढ़ चढ़ कर जो है ना कोशिश करते थे कि हमें सपोर्ट करने की। सही। तो तारिक साहब, अब जो मतलब जाहिर बात है कि आपको सपोर्ट करते थे, और अब इन्होंने आपको जो है वो टेररिस्ट वॉच लिस्ट के अंदर डाल दिया है। और सिर्फ आपको नहीं डाला, मैं आपके इसके अलावा जो वीडियोस दिखाऊंगा आपसे बात करते हुए कश्मीर से, उससे पहले कुछ 2 मौजूआत हैं इमरान खान से मुतल्लिक और अफगानिस्तान से मुतल्लिक, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सर मुझे आप ये बताएं कि ये किसी के सज्जन हैं, किसी के बेली हैं? ये इन्होंने आपका नाम भी जो है वो टेररिस्ट वॉच, मेरा तो पहले स्केड्यूल 4 में डाल चुके हैं, बड़ा अरसा पहले डाल चुके हैं, इस साल दिसंबर में, पिछले साल, इस साल जनवरी में शायद डाल दिया था, लेकिन आपका नाम भी यहाँ पे, और ये जो 150 लोगों का नाम डाला गया है चौधरी तारिक साहब, ये आप मुझे बताएं कि ये क्यों डाला गया है? और जो आप लोग कह रहे थे इतने अरसे से कि यार बातचीत करो, इज्जत के साथ जो है वो साथ चलो, तो हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये जरा मेहरबानी करके बताएं कि ये अब ये क्या, ये किसके सगे हैं आपको? ये किसकी ये किसकी अपनी मदद कर रहे हैं? ये नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान के कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, या ये क्या इंडिया को नैरेटिव दे रहे हैं? करना क्या चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि मेरा जो एक्शन कमेटी है उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मैं उसका मेंबर हूं। मैं सिंपथाइजर जरूर हूं, और मैं ये समझता हूं कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो जो कुछ कर रही है वो कानून के दायरे में रहकर कर रही है, और वो कश्मीर की बेटरमेंट के लिए कर रही है। मैं उनका सिंपथाइजर जरूर हूं, मगर मैं उसका एक्टिव मेंबर नहीं हूं।
बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। और क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हूँ, और जब मैं समझता हूँ कि जहां पर भी जो ज्यादती हो रही है, जिस तरह आपने देखा है कि कश्मीर में ये जो कश्मीर की जो, क्योंकि मेरे वाले साहब आजाद कश्मीर के हैं, और मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस की है, जो कश्मीरी होते हैं ना, एक तो वो पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और दूसरा वो अपनी फौज से भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और जब इन्होंने कश्मीर में ये जो एक्शन किया है, यकीन करें मुझे बड़ा शौक हुआ। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा इन्होंने कश्मीरियों के साथ इस तरह किया है। इन्होंने पहले एमक्यूएम को दीवार से लगाया, फिर उसके बाद पीटीआई को लगाया। यहाँ पे थोड़ा सा मेहरबानी करके थोड़ा सा सिर्फ होल्ड कीजिएगा। मैं आपको लेटेस्ट जो कश्मीर की सिचुएशन है वो दिखाना चाहूंगा, इससे पहले कि हम अफगानिस्तान और इमरान खान के ऊपर जाएं। जो मेरे पास लेटेस्ट इतलात हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तानी रेंजर्स ने आज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायर खोल दिया आम लोगों के ऊपर। 2 लोग जो हैं वो शहीद किए गए हैं कश्मीरी, 8 जो हैं वो जख्मी हुए हैं, और ये कोई तुक नहीं बनती थी, अनआर्म्ड सिविलियन थे जिनके ऊपर फायर खोला गया। और हमने एक्सक्लूसिव वो वीडियो तमाम कर, इंटरनेट जो है वो बंद है, उसके बावजूद हमने हासिल की है, और मैं चाहूंगा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो भी आप देख लीजिए। ये देख लीजिए जी। कश्मीर से लेटेस्ट मनाजिर भी मैं थोड़े से आपको दिखा देता हूं, कल रात के क्या थे, फिर आगे चलते हैं सर मेरे ख्याल में। जी जी, दुकानदार बोले कोई नहीं छीन सकता ये। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। तो चोई तारिक साहब, ये अब आप जो पेट्रियट हैं, पाकिस्तान पेट्रियोटिक फ्रंट के चेयरमैन के तौर के ऊपर यूके में आप पेट्रियट हैं या टेररिस्ट, ये फैसला तो आवाम करेगी, लेकिन आप बता दें कि आप क्या है सर, और कश्मीर में जो हो रहा है ये क्या हो रहा है सर? देखिए, एक बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, ये जो इन्होंने फौजी ऑपरेशन किया है कश्मीरियों के ऊपर, जो एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी भी अपने आप को कहलवाते थे और कश्मीरी भी थे, मैं समझता हूं कि इन्होंने वहां पर आज़ादी के बीज बो दिए हैं। आप तहरीक आज़ादी की आवाज़ें सिर्फ आपको इंडिया से नहीं आएंगी, अब पाकिस्तान से भी आएंगी, और ये बहुत गलत किया। अगर फौज चाहती है कि ताल्लुकात को दोबारा बहाल किया जाए, जिन जिन लोगों ने ये ऑपरेशन किया है कश्मीर में, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बेशक उसके लिए आपको आसिम मुनीर को भी कुर्बान करना पड़े तो कर दें, क्योंकि कश्मीरी जो है ना, एक उनके बीच में ना एक वो डिफरेंसेस आ गए हैं, और इस डिफरेंसेस को ब्रिज करने में बड़ा टाइम लगेगा। देखिए, हम तो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आपको सच्ची बताऊं, आई लव, इस वक्त मैं सबको यही कहता हूं कि पाकिस्तान तो दिल है, जान है, पीछे पाकिस्तान का झंडा है, हमारी हार्ट बीट है, बट पाकिस्तान और पाकिस्तान के जर्नैलों और फौजी एस्टेब्लिशमेंट में मैं यही आपसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान से बिल्कुल नफरत नहीं करनी चाहिए, राइट। ये जो फौज, जो यजीदी फौज हम लोगों पर मुसल्लत कर दी गई है आसिम मुनीर की शक्ल पर, इससे मुखालफत करना मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान के लिए अब ये फर्ज बन चुका है। हम सिर्फ इन जो करप्ट जनरल्स हैं जिन्होंने इस पूरी फौज को हाईजैक किया, उनके खिलाफ है। हम पाकिस्तान से आज भी मोहब्बत करते और इंशाल्लाह करते रहेंगे। पाकिस्तान हमारा दिल है और हमारे दिल में धड़कता है। और वो शायर कहता है, शायर क्या कहता है? कहता है, हमको खुर्शीद बनकर जुल्मते शब से निकलना है, उठो याराना मिल्लत, किस फसुदा ख्वाब में गुम हो तुम, कि पाकिस्तान तो तुम हो, कि पाकिस्तान तो मैं हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जी, जिंदाबाद, और अमन जिंदाबाद। पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। ये जो यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं कि यार उधर वो कर रहा है, इधर ये हिंदू बनिया है, फलाना है, ढींगा है, यार तुम अगर वाकई मुसलमान हो तो कुरान में तुम्हें हुक्म दिया गया है कि किसी दूसरे मजहब के खुदाओं का भी मजाक किसी सूरत मत उड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे जो खुदा, तुम्हारे अल्लाह के जो उनके शान में गुस्ताखी की जाएगी वो भी तुम्हारा कसूर होगा। अगर तुम्हारी मजहब की गुस्ताखी की जाती है तो उसमें भी तुम्हारा कसूर है कि तुम मजाक उड़ाते हो। इस बात को जहन में रखो, पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। और अगर एक कॉमन इकोनॉमिक जोन बन जाता है साउथ एशिया के अंदर,
तो फिर तो खित्ता पूरी तरक्की करेगा। लेकिन इस इंशाल्लाह पूरे के पूरे खित्ते में अमन के लिए सिर्फ पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जर्नैल वो कांटा है जो निकाला जाएगा तो यहां पे अमन आएगा, क्योंकि इनके पास कोई भी डेमोक्रेटिक पीपल्स मैंडेट नहीं है, जमहूरी मैंडेट नहीं है। तो ये करते क्या है, जबरदस्ती डंडे के जोर के ऊपर ये काम करते हैं। लेकिन अब अवाम जो क्या कह रही है, मैं इसके अलावा आपको इस वक्त जो लेटेस्ट मनाजर कश्मीर से आए हैं वो दिखाना चाहूंगा और उसके बाद मैं आगे चलूंगा। देखिएगा जो तारिक साहब, माशाल्लाह, इसकी खातिर आवाज दो, आवाज दो। ये रेंजर शेंजर, ये रेंजर शेंजर, ये रात के छापे, ये रात के छापे, ये एफसी शेफसी, ये एफसी शेफसी, ये पीसी शीसी। और मजीद मनाजर भी हमारे पास हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। देख लीजिए, लेटेस्ट मनाजर हैं। आप सारों को गवाह बना के दो हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूं, दो हाथ जोड़ के। माशाल्लाह, वजह क्या है? ना माशाल्लाह, सरदार सगीर साहब से हमारा कोई इख्तलाफ है, ना लियाकत अयाज साहब से कोई इख्तलाफ है, ना सरदार अमान से हमारा कोई इख्तलाफ है, सुने, ना किसी और से कोई जाती पुगुद इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ था, इख्तलाफ है, हिकमत अमली पे इख्तलाफ है। ना मंजिल से इख्तलाफ है, ना दुश्मन से इख्तलाफ है, ना जदोजहद से इख्तलाफ है। तो मैं इस मौके पे सारों से गुजारिश करूंगा, क्योंकि जिस तरह के हालात है, हम इसके अलावा एक और भी वीडियो जो है वो हमने स्मगल आउट की है वीडियो। तारिक साहब, स्मगल आउट करनी पड़ती है कश्मीर से वीडियोस भी ग्राउंड की, अंदाजा करें आप। ये देखिए, तो तारिक साहब, एक तरफ तो कश्मीर को कश्मीरियों से ही जो है वो काटा जा रहा है बाकायदा तौर के ऊपर। हम देखते हैं कि मुजफ्फराबाद में पपेट गवर्नमेंट को बैठा के जो है वो रावला कोर्ट वालों को एक अलहदा डिवाइड एंड रूल का जो है यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं सर कि आप ये भी देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्तेमाल करके, हालांकि इमरान खान की बहन ने कहा था, जो है वो अलीमा खान ने कहा था कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, जो कि कानूनी राइट है, आप बजट पास मत कीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बजट पे साइन मैंने जिस तरह कहा था उस तरह कर दिए गए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी कॉम्प्रोमाइज्ड है मुकम्मल तौर के ऊपर, और ये बाकायदा तौर के ऊपर आईएसआई ही चला रही है, जिस तरह मुजफ्फराबाद की हुकूमत चला रही है, जिस तरह क्वेटे की हुकूमत चला रही है, जिस तरह लाहौर की हुकूमत चला रही है। और कराची वालों का भी वैसे हाल कोई बुरा ही है, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं दोबारा मेन स्ट्रीम में आने के लिए। लेकिन डिवाइड एंड रूल में तो इस वक्त फौजी एस्टेब्लिशमेंट कामयाब नजर आती है। तो क्या अब इस स्ट्रेटेजी के तहत एक इमरान खान से मुज़ाकरात की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, 100% झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, क्या इस तरह के मीर जाफर मीर सादिक टाइप जो इमरान खान कहते थे, जो उनकी अपनी पार्टी में अब वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आते हैं, उनके होते हुए किसी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है सिस्टम से? सर देखिए, सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि इमरान खान बड़ी उम्मीद से था कि मैं अगर जेल में चला भी जाऊंगा तो मेरे पीछे जो कारकुन हैं, जो मेरे पीछे टॉप लीडरशिप है, वो मेरे विजन को आगे लेकर चलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ फौज नहीं है, यहाँ माफिया बैठा हुआ है, और माफिया ने पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है। और यहाँ पेशावर में भी जो बजट इन्होंने पास करवा लिया, जिस तरह आप जानते हैं कि एक सेक्टर कमांडर की जो पावर होती है ना, वो बहुत
ज्यादा होती है। और लोग जो है ना वो अपना मुफाद देखते हैं, मुल्क का मुफाद नहीं देखते। अगर वो मुल्क का मुफाद देखते होते ना तो ये कभी भी बजट पास नहीं करवाते। अनफॉर्चुनेटली सारी लीडरशिप इस वक्त कॉम्प्रोमाइज है। कुछ लोग हैं इमरान खान के साथ जो लॉयर हैं, या तो वो अंदर हैं या वो अंडरग्राउंड हुए हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये फौजी जो है इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया इस वक्त। ये आपको धमकाते हैं, आपको लालच देते हैं। अगर आप लालच में नहीं आते तो फिर आपको धमकाते हैं। अगर आप उनकी वो धमकी में नहीं आते तो आपकी फैमिली को उठा लेते हैं। तो इस वक्त जो है ना ये एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर का काम कर रही है। और जिस तरह इन्होंने मुझ जैसे लॉयल आदमी को, देखिए इंडियन हाई कमीशन वालों ने कभी भी मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की, इंडियन गवर्नमेंट ने भी कभी मेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट करता है। और यहाँ पर भी इन लोगों ने सिर्फ जो एक्शन कमेटी का जो प्रोटेस्ट था लंदन में, उस पर पार्टिसिपेट करने के बाद इन लोगों ने मेरा नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया है। देखिए ये वो मुल्क है और ये वो फौजी है जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, जिसने आप लोगों को न्यूक्लियर से नवाजा है, उसके साथ आप लोगों ने क्या हशर किया। तो मैं क्या चीज हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना। इतने बड़े इंपॉर्टेंट आदमी को इन लोगों ने एकदम जीरो करके रख दिया। और उसके भी आखिरी बयान ये थे कि मुझे रिग्रेट रहेगा सारी जिंदगी कि मैंने उन लोगों का साथ दिया जो इस काबिल ही नहीं थे। तो मैं भी आज यही कहूंगा कि मैंने भी इन फौजियों का साथ दिया जो इस काबिल ही नहीं थे। ये किसी के सगे नहीं है, ये यूजर एंड अब्यूजर है। जब इनसे मतलब निकल जाता है तो ये एकदम मुंह फेर लेते हैं आपसे। प्रोफेटिक वर्ड्स हैं और मैं तारीख याद रखेगी। आज 19 जून 2026 है। जो बात मैं कहता चला आया हूं और तारिक चौधरी साहब अब आपको बता रहे हैं, ये वो दास्तान है जो इनके साथ वफा करता है, वो उनके साथ तो बेवफाई होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जराये में हमारे के मुताबिक बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के हमायत याफ्ता साबिक अगवान कठपुतली हुकूमत के मुसल्लह अफराद और दाइश खुरासान के मराकज पर अगवान हुकूमत की जानिब से मुबैना रात ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने फौरी तौर के ऊपर इन अफराद से मोबाइल फोन और दीगर जदीद मवासलाती आलात वापस लेकर इन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान में अफगान हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह गिरोहों में दाइश खुरासान के कैंपों और मराकज के बारे में मालूमात तो पहले से ही पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन साबिक अफगान कठपुतली हुकूमत के फौजियों के मराकज इतने नुमाया नहीं थे। इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट की एक और मुबैना साजिश भी सामने आ गई है, जिसके ऊपर बहरहाल हम तो बार बार बात करते चले आए हैं। दावा किया जाता है कि ISI इन फौजियों को ईरान और ताजिकिस्तान से लेकर आई है, इन्हें मराकज और दीगर सहूलियात फराम की गई हैं और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जाता है कि इन फौजियों के अंदर मौजूद बाज़ ज़राए ने इस्लामी अमारात अफगानिस्तान को मालूमात फराहम की, जिसकी वजह से हमले इंतहाई दुरुस्त और नतीजा खेज साबित हुए। जराए ने दावा किया कि इन मराकज में कमांडर सदीकुल्ला, कमांडर जानान और कमांडर रहमतुल्लाह के ग्रुप मौजूद थे और अब पाकिस्तान ने इनसे वाबस्ता 100 से जायद मुसल्लह अफराद को नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल किया है। और ये वो कमांडर्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी तस्वीर यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जिनका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। अब ये नॉर्दर्न अलायंस के ही मेरे ख्याल में जो फौजी हैं जिनको रजीम चेंज के लिए अफगानिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। अब जो तारिक साहब, इनसे ना तो पाकिस्तान संभल रहा है, ना बलूचिस्तान संभल रहा है, ना इनसे जो है वो इवन पूरा पाकिस्तान, कश्मीर अब इनके हाथ से निकल रहा है। और ये जाके पंगा ले रहे हैं अफगानिस्तान में, खाम खा का पंगा ले रहे हैं, वहां पे रजीम चेंज करना चाहते हैं। इनको सुकून तो सिरे से रास आता नहीं है और पॉलिसी ये है कि जानबूझ के जो है वो छेड़ो, जिस तरह भेड़ों के छत्ते को छेड़ो, उसके बाद जब वो लड़ेंगी तो बताएंगे कि यार ये हम पे हमलावर हो गए, अभी पाकिस्तान को दफा की जरूरत है और इसलिए फौज की जरूरत है, इसलिए फौज का कब्जा बरकरार रखना चाहिए। ये इस वक्त एक पुराना फॉर्मूला है इनका जो हमेशा से चलता चला आया है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला अब आगे भी आपको चलता नजर आता है लंबे अरसे के लिए, या ये अब अपने जो है वो जवाल की तरफ, पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट का जवाल आपको शुरू होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है? क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अफगानिस्तान में ये जो पंगा ले रहे हैं ना, ये पाकिस्तान पंगा ले रहा है क्योंकि इनको पेमेंट मिल चुकी है। ठीक है, ये किसी और के कहने पर, किसी और की गाइडलाइन पर ये लोग चल रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है अफगानिस्तान में। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो इस वक्त जो है अफगानिस्तान उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और वही पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रही हैं। और वैसे भी हमारे फौजी ऑन रेंट है, आपको मालूम है, जहां मर्जी आपको जरूरत पड़े इनको डॉलर दें, जो मर्जी इनसे करवा लें।
ठीक है, जी, ये तो डॉलर आर्मी है और ये डॉलर पर चलती है, और ये अफगानिस्तान में ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इनको अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए। वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, उनके ऊपर हमें किसी के कहने के ऊपर कोई ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनसे हालात अच्छे होने चाहिए। अफगानिस्तान के हालात अच्छे होंगे तो पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे। 100% दुरुस्त है, और दोनों तरफ एक ही कौम आबाद है। आप अपने भाइयों को अपना दुश्मन क्यों बनाना चाहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती। लेटेस्ट वीडियोस हमारे पास जो एजेके से मौसूल हो रही हैं, हम आपको वो दिखाना चाहेंगे। ये देख लीजिए, हमारे पास कुछ लेटेस्ट मनाजर जो हैं, वो वीडियोस हैं, वो देखिएगा। ये लेटेस्ट अपने वतन का, और फिर चार तरह से तालियों की गूंज में नारा होना चाहिए। आवाज जब आसमानों तक आवाज जानी चाहिए, हुक्मरानों के कानों तक आवाज जानी चाहिए। कह रहे थे लोग कम हो गए हैं, डरने में लोग कम हो गए हैं। इन्होंने आखी ने इन्होंने हलवाड़े दे, इन्हें कि लोग नहीं दसते। नारायण 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 कश्मीर, ताली हो जाए जोर से ताली। नारायण 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 कश्मीर, जीवे कश्मीर, जीवे कश्मीर। नारायण नारायण कश्मीर, नारायण 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 कश्मीर। सोलह तारों देख लो, आवाज नहीं आई, आवाज। ये जो द्रेक, त्राण, हुसैनकोट, ये जो जितने भी इलाके हैं, चैल, ये जितने भी इलाके हैं, पीछे छिपागला, बंजोसा, ये जितना भी इलाका है जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की, सबसे पहले इनके लिए तालियां जाए जोरदार। सुभान अल्लाह। और उसके बाद इनका आज को मनाते रहें जी। उसके अलावा जो बात मैं आपसे कहता हूँ कि अब हमारे हर गांव में, खाली यहाँ नहीं, हर गांव में दो दो चार चार बेगारत मौजूद है, सोलतकार उनके कानों तक आवाज जानी चाहिए, ताकि उनके बड़ों को पता चले सोलतकारा देख लो, सोलतकारा देख लो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंदा होरो देख लो, सोलतकारा देख लो, चंदा होरो देख लो, गिरती हुई दीवारों को, तालीम जाके गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को, चारों को मकारों को, तलवार के निगारों को, नमाज के निगारों को, सरदारी के निगारों को, गिरती हुई दीवारों को, मुल्क में तुम देखना, आंधी में तूफानों में, मस्जिद के महराबों से, इंशाल्लाह बिल्कुल खेलों के मैदानों से, मुल्क में तुम देखना, तेरे मैदानों से, तलबा के नारों से, मजदूर के नारों से, ताजर की हड़तालों से, तेरे मेरे नारों से, मुल्क में तुम देखना। और ये साथियों ने बैनर उठाया हुआ है कि जबरी गुमशुदगियां नामंजूर। अगर हम जबरी गुमशुदा होंगे तो ये भी होंगे, इंशाअल्लाह ताला होंगे। जबरी गुमशुदा होंगे, इनके लिए कोई जगह नहीं है। बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट्स आपके हम देख रहे हैं जी। कब्जा पाकिस्तान JNK, लव यू टू गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कमेंट्स देख रहे हैं और बिल्कुल इंटरेक्ट अगर आप चाहते हैं आपके साथ करें तो बिल्कुल इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोई सवाल आपका है तो जरूर बताइए, ठीक है। और यहाँ पे आपके हम बिल्कुल कमेंट्स आपके नजर आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे वीडियोस में लाइव नजर आ रहे हैं। इंटरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो यूर मोस्ट वेलकम। हम इंटरेक्ट भी करेंगे जाते जाते आपके साथ बिल्कुल। लेकिन एक और वीडियो हमने स्मगल आउट की है जेके से, तमाम तरह इंटरनेट के बावजूद, बंद होने के बावजूद, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपकी बातचीत जो है वो सुन रहे हैं। और यहाँ पे महमूद आलम साहब कहते हैं कि भारत ने हमारा पानी बंद कर रखा है, इसको कौन खुलवाएगा। और ईरान ने अपनी सारी शराइत मनवा लिया, अमेरिका से एटम बम भी
नहीं इनके पास ईरान को 300 अरब डॉलर मिल गए, हमें टका भी नहीं मिला। लेकिन वो आपको कह तो रहे हैं कि वो अभी अनाउंस कर रहे हैं कि यहाँ पे लंदन के अंदर कुछ वकील हैं जो अनाउंस कर रहे हैं, चौधरी साहब लंदन में कुछ वकील अनाउंस कर रहे हैं कि मुनीर मिस्री, आसम मुनीर को जो है वो नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। अंदाजा करें आप, हैं तो मैं ये वीडियो देखिए जी, हमने स्मगल आउट की है जो देखें आपके खाने पीने के सामान की सप्लाई अपनी जाती गाड़ियों में भी बंद कर दी गई है। ये गाड़ियां देखें आप, लोग मजबूर हैं, वापस जाने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। खाने पीने के सामान की सप्लाई रोक दी गई है। ये तो अब चाह रहे हैं कि जी कश्मीरी लोग जो है भूख से मरे। तो उधर पाकिस्तान में क्या कैंपेन चलाई जा रही है और उधर देखें क्या मामला चल रहे हैं। ये लाइव फुटेज है। जोई साहब इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पास मजीद वीडियो मेरे पास 2 मिनट है। जी जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए सर। मैं कश्मीर के लिए कुछ पढ़ना चाहूंगा। जी पढ़ें बिल्कुल पढ़ें। कहते हैं जमी का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है ये कश्मीर मेरा, फौज के लिए। जमी का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है ये कश्मीर मेरा, नजरिया है फकत नक्शा नहीं ये कश्मीर मेरा। किसी ताकत किसी साजिश से इमा गर नहीं सकता, नजर वाले समझते हैं कि नजरिया मर नहीं सकता। मेरी माँ ने आंखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी बहनों ने अफशं के सितारे दे दिए जिसको, शहीदों ने निछावर कर दिया जिस पर लहू अपना। वो रफीकाने वफा में जिस तरह वो कश्मीर जिंदा था वो कश्मीर जिंदा है। सुनो ये जिंदगी के हौसले हमको बताते हैं कि जर्रे टूट पड़ते हैं तो पर्वत टूट जाते हैं, कभी पत्थर भी रह जाते हैं आईनों से टकरा कर, दिए भी आंधियों का रुख बदल देते हैं लहरा कर। हमको खुर्शीद बनकर जुल्मते शब से निकलना है, उठो याराना मिल्लत, किस फसुर्दा ख्वाब में गुम हो तुम, कि कश्मीर तो तुम हो कि कश्मीर तो मैं हूं। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। बिल्कुल ये सर लेटेस्ट वीडियो हमने एक और तारिक भाई जो है वो कश्मीर से AJK से स्मगल आउट की है, और ये आज के मनाज़र है जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जनाब। और कहीं भी आप मुझे बता दो अगर कहीं पे भी ये वीडियोस, हाँ इंडिविजुअल अकाउंट्स पे दिखाई जा रही हैं, लेकिन हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 10,000 से ऊपर लोग बैठे हुए देख रहे हैं। आप मुझे बताएं कि कहीं पे ये आपको मनाजिर दिखाई दिए जा रहे हैं जिस तरह कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और जो आवाजें हक बुलंद की जा रही है, आप देख लीजिए। पैगाम देता हूं, यहां से वापस पीछे पैगाम देता हूं, कोई बदमाश नहीं है, सब काम जानते हैं, सिफारिश पे नौकरियां लेके बैठे हुए हैं, शहर पूरा यकमाल है, रियासत पूरी यकमाल है, स्कूल बंद है, इदारे बंद हैं, हर शय बंद है, और वो लोगों के साथ वो किए गए वायदे वो पूरे करने के लिए तैयार नहीं है। वो एयरपोर्ट बनाने के लिए कश्मीर में तैयार नहीं है, वो जो कश्मीर के अंदर अस्पताल बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो तालीमी निजाम बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोगों को मुफ्त तालीम देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हम ये कहना चाहते हैं कि अवाम भी तुम्हें अपना हुक्मरान मानने के लिए अब तैयार नहीं है, अवाम तुम्हें हुक्मरान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और हम आगे बढ़ेंगे अज़म के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कश्मीर भर के अवाम जिस तरह ताजरों ने, जिस तरह ट्रांसपोर्टरों ने, हमारे वतन के ट्रांसपोर्टरों और ताजरों ने जिस तरह लड़ाई लड़ी, जिस प्रेशर में लड़ाई लड़ी, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन कई कई शहरों में बीच में एक एक दो दो चार चार हुक्मरानों के टाउन जो मौजूद हैं, उनके साथ उनको हम पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इसके बाद मक्खियां मारोगे, आवाम तुम्हारी दुकानों पर नहीं आएगी, तुम इसके बाद क्या करोगे। और यही कौमों की लड़ाई होती है, इज्तिमाई लड़ाइयां कौमों की यही होती है। कौमें इसी एतात इत्तेफाक के साथ जब खड़ी होती है तो कौमें अपनी तकदीर बदली करती हैं। हमारे मुतालबात महज सिर्फ हमारे यहाँ 38 मुतालबात नहीं है, ये इस वक्त का चार्टर ऑफ डिमांड जरूर है और इस पर हम यहाँ मौजूद जरूर हैं, लेकिन महज ये हमारे मुतालबात नहीं है। हमने इस समाज को बदली करना है, हमने इस निजाम को बदली करना है, हमने इस हुकूमत के इस 2 नंबर और नौसरबाज इस पूरे स्ट्रक्चर को बदली करना है और यहाँ पर एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत कायम करनी है जो कि अवाम की नुमाइंदा होगी, अवाम की नुमाइंदा होगी, जो लोगों को, जिसके सामने शहरियों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी या इस तरह कई कई दिन सड़कों पर एहतजाज नहीं करने पड़ेंगे, या जिसके हुक्मरान ये नहीं कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं है कल अज़म किसने करार दिया। हुक्मरान कहते हैं हमें पता ही नहीं है कल अज़म किसने करार दिया। तुम्हारा अखलाकी जवाब क्या है वहां फिर बैठने का?
तुम्हारा अखलाकी जवाब वहां पर क्या है? हम तो ये कहना चाहते हैं, और वो उन माशाल्लाह। बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर तो ये वाजे नजर आ रहा है कि हम तो जो मतलब सारी उम्र जो हमारे कॉन्सेप्ट थे वो तो कुछ और थे। हमारा कॉन्सेप्ट तो ये था कि कश्मीर जो है उसके ऊपर मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ है। अब मैं मकबूजा कश्मीर में लोगों से बात करता हूँ, श्रीनगर में लोगों से बात करता हूँ, जो खासतौर पे यंगस्टर्स हैं उनसे बात करता हूँ, वो तो बदजन हो चुके हैं पाकिस्तान से। वो कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता, आप क्या बात करते हो कि पाकिस्तान के साथ मिले। अब जो आप कश्मीरियों के साथ इस वक्त आजाद सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो आपने बनाया, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में जो कर रहे हो, उसके बाद तो क्या आपको लगता नहीं है कि हमारी अपनी जो कश्मीरियों की भी जो यंग इस साइड की भी जो नस्ल है वो भी पाकिस्तान से बदजन हो जाएगी, हो रही है? खासतौर के ऊपर जो कुछ अब यूके में आवाज हक बुलंद की गई है, 150 लोगों को यहाँ पे आप यूके में बैठे हुए उनको भी जो है वो दहशतगर्द, टेररिस्ट, आतंकवादी करार दे दिया गया है। आपको नहीं लगता कि अपने हाथों से ही जो है ये आसिम मुनीर इस वक्त और पाकिस्तान की फौज के जर्नैल जो हैं वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद एक तो कर रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया गया है। पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर भी जो बचा कुचा कश्मीर था उसको भी, और गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन चोरी करके वहां भी इस वक्त जो है वो एहतजाज जारी है। गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया गया है। तो फिर इस सूरत के अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको सर? देखिए जी, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर वो जनरल है जिसने फौज की क्रेडिबिलिटी को 100 से उठाकर 0 पे कर दिया है। इस वक्त फौज एक गाली समझी जाती है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त मेजर हैं कराची में, वो मुझे बताते हैं कि तारिक भाई, जब मैं बाहर शॉपिंग के लिए जाता हूँ यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता है कि जी आप क्या काम करते हो, मैं कहता हूँ मैं प्लम्बर हूँ। आप ये देखिए, आप एक सर वर्दी पहन के फौजी बाहर नहीं जा सकता पाकिस्तान, चाहे पंजाब की सड़कों पे भी वर्दी पहन के बाहर नहीं जा सकता। नहीं जा सकता जी, और हमें याद है हम फौजियों को सलूट करते थे। जब कोई फौजी का ट्रक देखते थे सब बच्चे सलूट करते थे। आप पत्थर मारते थे, सलूट करते तो हाथ उठाते हैं, लेकिन हाथ जो है वो सर से जरा नीचे करके जो है ना फिर वो करते हैं, इशारा करते हैं। समझे आप? ये बहुत खतरनाक जो है वो हालात हो चुके हैं। एक चीज मैंने बतानी नहीं थी आपको, मैं अभी बता देता हूँ। पाकिस्तान से ना एक बहुत बड़े जिम्मेदार ऑफिसर का ना, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका मुझे फोन आया है आज, और आप यकीन करें वो इतना शर्मिंदा थे। कहते हैं तारिक भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूं जो आपका नाम इन लोगों ने टेररिस्ट लिस्ट में जो डाल दिया है। मैं क्या कह सकता हूँ, जो पाकिस्तान से असल मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो सही पैट्रियोटिक हैं, उन लोगों को इन लोगों ने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए हैं, व्हिच फॉर ही फील रियली अशेम्ड ऑनेस्टली। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये चीज लगी रहती है जिंदगी में। तारिक भाई बाकी सब कुछ चलो ठीक है यार, सियासी है, आपने बदमाशी करनी है, आपने कब्जा रखना है पाकिस्तान के ऊपर, आपने अपने कारोबार चलाने हैं, लेकिन ये जो यजीदियत है, जो आपने राशन पानी बंद किया है सर, हाँ देखें, आपके खाने पीने के सामान की सप्लाई अपनी जाती गाड़ियों में भी बंद कर दी गई है। ये गाड़ियां देखें आप, लोग मजबूर हैं, वापस जाने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। खाने पीने के सामान की सप्लाई रोक दी गई है। ये तो अब चाह रहे हैं कि जी कश्मीरी लोग जो है भूख से मरे। तो उधर पाकिस्तान में क्या कैंपेन चलाई जा रही है और उधर देखें क्या मामला चल रहे हैं। सर मुझे ये सिर्फ जाते जाते बता दें तारिक भाई कि ये काम तो यजीद ने किया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है नवासों के साथ और अहले बैत के साथ। ये काम जो कर रहा है ये आज से पहले तो इस तरह कभी भी नहीं हुआ। जो ये काम तो इंडिया ने, हिंदुस्तान सरकार ने भी अपनी साइड पे कश्मीर, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पे भी नहीं किया सर। पीक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी ये काम जो कर रहे हैं, ये कहां से मतलब कोई भी समझ आती है, कोई जवाब बनता है सर? जाते जाते इसके ऊपर 2 लफ्ज बोल दीजिएगा। बिल्कुल नहीं बनता, और मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता चलूं मैं कि आसिम मुनीर जो है ना वक्त यजीद है। इसकी हर हरकत जो कर रहा है, जो कुछ भी ये कर रहा है, इसका सारा का सारा यजीदों वाली फिलॉसफी को ये फॉलो कर रहा है, और ये यजीदी टोला हम पर मुसल्लत हो चुका है फौज की शक्ल पर। इनसे जल्दी जल्दी जान छुड़ाएंगे उतना ही पाकिस्तान की बेहतरी है।
अजीजान, इसके साथ हम इजाजत लेते हैं क्योंकि तकरीबन 2-2.25 घंटे बाद मैं दोबारा लाइव स्ट्रीम पे आपके साथ हाजिर होऊंगा। मेरे साथ जो है वो वासे जलील होंगे, जो एमक्यूएम के जो रियल एमक्यूएम है, जो अल्ताफ हुसैन साहब के एक नुमाइंदे के तौर के ऊपर बात करना चाहेंगे। हॉस्टाइल टेक ओवर जो है वो एमक्यूएम का एक दफा फिर आईएसआई करना चाहती है कराची के अंदर, मुस्तफा कमाल को इन्फोर्स करके उसका जो है वो लोकल डॉन बनाना चाहती है। अब वो क्या डॉन बन पाएगा नहीं बन पाएगा, जो धुरिंदर तो खैर पाकिस्तान वाले खुद ही है, यहाँ पे आसम मुनीर ही है जो पाकिस्तान को तोड़ रहा है, लेकिन बहरहाल उसको लोकल जो है वो एरिया डॉन बनाने के जो चक्कर के अंदर जो असल हकीकत है, तारीखी तौर के ऊपर भी, मौजूदा तौर के ऊपर भी उनके भी कुछ गिले शिकवे हैं जायज किस्म के। जो लोग फ्रिंज एलिमेंट समझे जाते थे अब उनकी बातें समझ आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान को, तो इसके ऊपर डिबेट होनी जरूरी है। तो मैं उसकी तफसीलात जो है वो आपको बयान करूंगा अगली लाइव स्ट्रीम के अंदर। चोई तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। थैंक यू।